बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोर्स एडिक्स। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद सलमान और आज हम रिलेशनशिप के बारे में पढ़ेंगे। रिलेशनशिप एक्चुअली एक मीनिंगफुल एसोसिएशन बिटवीन आर अमंग एंटिटी। बिटवीन उस वक्त आएगा जब आप दो टेबल के दरमियान रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। जब दो से ज्यादा टेबल्स के दरमियान रिलेशनशिप हो तो हम कहेंगे अमंग द एंटिटीज, अमंग द टेबल्स। रिलेशन डिस्क्राइब या द रिलेशनशिप डिस्क्राइब हाउ द डेटा इज शेयर बिटवीन द एंटिटी। द रिलेशनशिप डिस्क्राइब हाउ द डेटा इज शेयर्ड बिटवीन एंटिटी। कैसे डेटा शेयर होगा, और इसको हम डायमंड शेप के जरिए पर रिप्रेजेंट करते हैं। जब मुख्तलिफ किस्म की रिलेशनशिप है, 1 to 1, 1 to many, many to many, कुछ मुख्तलिफ स्टेप्स हैं। इन स्टेप्स के बारे में हम प्रैक्टिकली काम करेंगे। स्टेप जस्ट आपको समझाने के लिए, बाकी जो स्टेप मैं करने वाला हूं वो प्रैक्टिकली करने वाला। 1 to 1 रिलेशन, 1 to many रिलेशन, 1 to 1 रिलेशन, 1 to many रिलेशन, और फिर मैनी टू मैनी रिलेशन का अपना ही वही तरीका है। वो मैं आपको तीनों तरीके अभी प्रैक्टिकली इस क्लास में कराऊंगा कि कैसे आपने 1 to 1 रिलेशन बनाना है, कैसे आपने 1 to मैनी रिलेशनशिप बनाना है, और कैसे आपने मैनी टू मैनी रिलेशन बनाना है। फिर आपने उस रिलेशनशिप को एडिट कैसे करना है, और उस रिलेशनशिप को आपने फिर डिलीट कैसे करना है। तो ये सारी चीजें अब हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आते हैं क्रिएट। एक टेबल क्रिएट करते हैं। 1 to 1 रिलेशन बनाना है। 1 to 1 रिलेशन से यह मुराद है कि किसी एंटिटी का एक इंस्टेंस दूसरे एंटिटी के सिर्फ एक इंस्टेंस से रिलेशन रखेगा। जैसे कंट्री और प्रेसिडेंट, एक मुल्क का एक ही प्रेसिडेंट होगा, जबकि एक प्रेसिडेंट सिर्फ एक ही मुल्क का होगा। 1 to many में ऐसा भी हो सकता है कि एक कॉलेज में ज्यादा स्टूडेंट हो, कॉलेज एक है, स्टूडेंट ज्यादा है, तो ये 1 to many रिलेशन। मुल्क एक, सदर एक, सदर एक, मुल्क एक, तो ये 1 to 1 रिलेशन। तो सबसे पहले मैं यहां पे लिखना चाहता हूं कंट्री का टेबल। तो C_ID, मैंने इसको दे दिया नंबर। डेटा टाइप याद रखना है, ये कंट्री इसमें प्राइमरी की है। C_name, C_name, सेव कर दिया। COUNTRY, कंट्री। ये मैंने कंट्री का एक टेबल बनाया। मैं एक दूसरा टेबल क्रिएट करता हूं, P_ID, इसको मैंने प्राइमरी की रखा। P_name, सेव कर, प्रेसिडेंट। ठीक हो गया, सेव हो। हमेशा याद रखिए जितनी भी टेबल्स ओपन होंगे आपने सबको क्लोज करना है। डेटाबेस टूल पे आना है, रिलेशनशिप पे आना है। एक कंट्री का टेबल है, उस पर आपने डबल क्लिक करना, प्रेसिडेंट पे डबल क्लिक करना, स्टूडेंट को फिलहाल छोड़ने में। अब आपने ये देखना है कंट्री मेन टेबल है, इसको पेरेंट टेबल कहा जाता है। प्रेसिडेंट चाइल्ड टेबल है, इसको मास्टर और स्लेव भी कहते हैं। अब आपकी मर्जी कि आप पेरेंट कौन सा बनाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी हम बात करेंगे रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कि जब तक पेरेंट में आपने डेटा नहीं डाला चाइल्ड में नहीं डाल सकते। जब तक मुल्क नहीं है सदर हो ही नहीं सकता। तो मैंने कंट्री से इसको उठा के ड्रैग करके प्रेसिडेंट पे डालना है, इस तरह उठा के इधर डालना है। तो यहाँ पे आप नीचे देखिए 1 to 1, यहाँ पे आप सारे स्टैंडर्ड्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के लगा लें कि जब तक पेरेंट में डेटा ना आए चाइल्ड में नहीं आ सकता। जब तक चाइल्ड से आप डिलीट ना करो पेरेंट से आप डिलीट नहीं कर सकते। और सेम द केस फॉर अपडेशन। क्रिएट मैंने कर दिया, रिलेशन बन गया। देखो 1 to 1 रिलेशन। बस आप इसको क्लोज करें, सेव कर दें। अब मैंने देखो कंट्री में रिकॉर्ड एंटर करना है, लेकिन मैं पहले प्रेसिडेंट में गलती से रिकॉर्ड डाल रहा हूं। मैंने कहा प्रेसिडेंट आईडी है 1, प्रेसिडेंट का नाम है इमरान खान। जैसे मैंने एंटर किया, मैंने कहा प्रेसिडेंट तो है लेकिन किस मुल्क का है, मुल्क तो अभी मैंने इसमें लिखा ही नहीं है, तो ये नहीं लेगा आपसे ये रिकॉर्ड। आपने पहले कंट्री के टेबल में आना है। पहले आपने बोलना है मुल्क है 1, नाम है उसका पाकिस्तान, मुल्क है 2,
नाम है उसका इंडिया, मुल्क है 3, नाम है उसका ईरान, आपने सेव कर दिया। प्रेसिडेंट पे आए, देखो आपसे रिकॉर्ड ले लिया, 2 मोदी, 3 कोई भी आप नाम ले रहे हैं। चौथे पे आता हूं मैं, जैसे मैंने यहां पे कुछ लिखा, चौथा मुल्क ही नहीं है, नहीं डाल सकते आप, पहले चौथा मुल्क तो ले आओ। तो आपने चौथा मुल्क यहाँ पे लिखना है, लेट्स सपोज बांग्लादेश, तब जाके उसका प्रेसिडेंट भी आपसे लिया जाए। अब जरा आप देखें, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूं तो पता चलता है यार ये तो पाकिस्तान है। अच्छा, मैं देखता हूँ मोदी किस मुल्क का है, तो मोदी के साथ सिर्फ इंडिया है। यहाँ पे अगर आप मोदी को एक दूसरा मुल्क देना चाहते हो कि यार मोदी तो है लेकिन ये यूएसए का भी है, जैसे मैंने एंटर किया, कहते हैं हो ही नहीं सकता, 1-to-1 रिलेशन है, इट्स नॉट पॉसिबल। तो ये 1-to-1 रिलेशन हमने डिस्कस किया। मैं जरा इन टेबल्स को भी डिलीट कर देता हूं। कंट्री, मुझे अभी 1-to-many रिलेशनशिप करना है, मैं टेबल बनाता हूं, क्रिएट टेबल, 1-to-many रिलेशन। 1-to-many रिलेशन में हॉस्पिटल और पेशेंट, तो यहां पे मैंने लिखा हॉस्पिटल आईडी, हॉस्पिटल नेम, लोकेशन, बस ज्यादा नहीं लिखे, सिर्फ समझाना है आप। दूसरा टेबल क्रिएट करता हूं, P_ID, पेशेंट नेम, डिजीज वगैरह फिर सारे लिख सकते हैं, सिर्फ रिलेशनशिप पे समझे। अब यहां पे क्लोज कर ले, डेटाबेस टूल पे आए, रिलेशनशिप पे आए, ऐड टेबल करें, हॉस्पिटल, यहां पे क्लिक करके ऐड भी कर सकते हैं। पेरेंट और चाइल्ड का वही किस्सा है। यहां पे अब आपने सोचना है कि मैं यहां पे फॉरेन की का कंसेप्ट लगाऊं या यहां पे, तो वो अपने अपने मर्जी के मुताबिक लगाना है। मैं चाहता हूं यार कि पेशेंट के टेबल में आए कि ये पेशेंट किस हॉस्पिटल में है। ऐसा भी कर सकते हैं कि इस हॉस्पिटल में कौन सा पेशेंट, आपकी मर्जी, जिस तरह आप लगाना चाहते हैं। मैं फॉरेन की यहां पे रखना चाहता हूं। डिजाइन पे आए, बिल्कुल आपने वही नाम H_ID और वही डेटा टाइप HID। अब आपने क्लोज, ये रिले, यहां से HID उठा के यहां पे HID आपने लिखना है। तो देखो 1-to-many, तो देखो ये 1-to-many रिलेशनशिप बन गई, सेव कर दिया, नाउ क्लोज इट। अब आप देखें, हॉस्पिटल के टेबल में आए, हॉस्पिटल 1, नाम है KTH, लोकेशन है पेशावर, चलो पेशावर की जगह मैं लिखूंगा यूनिवर्सिटी रोड। पेशेंट के टेबल में मुझे एंट्री करनी है, पेशेंट ID है 1, नाम है सलमान, किस हॉस्पिटल में है, 1 में है। पेशेंट ID 2, ये है आरिफ साहब, आरिफ साहब हॉस्पिटल नंबर 2 में है। हॉस्पिटल 2 अभी है ही नहीं, तो आप इसमें रिकॉर्ड नहीं डाल सकते। पहले आप हॉस्पिटल लिखेंगे LRH, ये कहां पे है, लेट्स सपोज ये खैबर बाजार में, सेव कर दिया। पेशेंट के टेबल में आ गए, अब आपसे ये रिकॉर्ड लिया जाएगा। पेशेंट ID 3, ये नवीद है, ये भी हॉस्पिटल 1 में है। 4, ये उसामा, इसको बहुत शदीद बुखार है, इसको मैंने LRH में डाल दिया। ये है 5 नंबर पे हमारे पास है बिलाल, इसको हमने 1 में डाल, सेव कर दिया। अब आप यहाँ पे देखिए, हॉस्पिटल के टेबल पे जब आप आओगे तो ये एक हॉस्पिटल है, इसमें कितने पेशेंट हैं, सलमान भी है, नवीद भी है, बिलाल भी है। LRH में देखो एक हॉस्पिटल है, उस पर मल्टीपल बंदे हैं, इसमें आप और भी डाल सकते हो। लेट्स सपोज मैं इसमें 10 नंबर ID देता हूँ, मिसाल के तौर पे यहाँ पे आ गया जुनैद, तो देखो आपसे ले रहे रिकॉर्ड, तो 1-to-many रिलेशनशिप इसको कहा जाता है। यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, मैं हॉस्पिटल को भी डिलीट कर देता हूँ, पेशेंट को भी डिलीट कर देता हूँ। मैनी टू मैनी कैसे बनाएंगे, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं एक रैंडम एक टेबल बना देता हूँ,
मिसाल के तौर पे मैं एक रैंडम टेबल बना देता हूँ, std_id s_name एड्रेस, बस ये है std टेबल। स्टूडेंट ऑलरेडी मौजूद है लेकिन समझाने की एक दूसरा टेबल क्रिएट करता हूं, कोर्स आईडी, कोर्स नेम, कोर्स ड्यूरेशन, सेव कर दिया। अच्छा, ये डिस्क्रिप्शन, इसमें आप कुछ भी कमेंट्स लिख सकते हैं, यहाँ पे आप उर्दू में भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर आपने अपनी आईडी लिखनी है, यहाँ पर अपना नाम लिखना है, आप जो कुछ भी लिख सकते हैं आप लिखें यहाँ क्लोज आप, ठीक है। यस, डेटाबेस टूल पे आना है, रिलेशन पे आना है। अब यहाँ पे आप जरा गौर करें, एक ये टेबल है, एक ये टेबल है, मैंने बनाना है मैनी टू मैनी रिलेशन। मैनी टू मैनी रिलेशन के लिए पहले आपने एक और टेबल क्रिएट करना है, जहां पे आपने std_id लिखनी है, बिल्कुल वही आईडी जो कि यहाँ पे std छोटा है, id बड़ा है, तो c_id आप कोर्स के टेबल में भी देख सकते हैं। इसका भी डेटा टाइप आपने वही रखना है जो उसी टेबल में। नाउ सेव, इसको मैंने दे दिया एसोसिएटिव एंटिटी, ये बीच में एक एंटिटी है, नो प्राइमरी की। नाउ क्लोज ऑल, दोबारा से आपने डेटाबेस टूल पे आना है, रिलेशन पे आना है, यहाँ पे आप एक एसोसिएटिव एंटिटी वाला टेबल भी ऐड कर। अब आपने स्टूडेंट आईडी उठा के स्टूडेंट आईडी पे डालना है, तो देखो यहाँ से 1 to many हो गया। यहाँ से इस टेबल में कोर्स प्राइमरी की आप लगा ले, कोर्स के टेबल पे आके मतलब प्राइमरी की आप इसको सेट कर सकते। अच्छा, डेटाबेस डिजाइन, स्टूडेंट आईडी उठा के स्टूडेंट आईडी पे डाल दें, कोर्स आईडी उठा के कोर्स आईडी पे डाल दें। अब स्टूडेंट और कोर्स के दरमियान जो रिलेशन है दैट इज अ मैनी टू मैनी रिलेशन। वन स्टूडेंट कैन स्टडी मैनी कोर्सेस while one course is studied by many students। रिलेशनशिप को आप डिलीट कैसे करेंगे? रिलेशन पे क्लिक करके डिलीट, रिलेशन पे क्लिक करके डिलीट। एक स्टूडेंट एक कोर्स भी पढ़ सकता है, एक से ज्यादा कोर्सेज भी पढ़ सकता है, जबकि एक कोर्स को एक स्टूडेंट भी पढ़ सकता है, एक कोर्स को एक स्टूडेंट भी पढ़ सकता है और एक से ज्यादा स्टूडेंट्स भी पढ़ सकते हैं। तो दिस इज द मेन रिलेशनशिप बिटवीन मैनी टू मैनी। अब आप आए, स्टूडेंट आईडी 1 है, नाम उसका सलमान है, एड्रेस उसका पेशावर है। इसी तरह कोर्स में कोर्स आईडी 1 है, कोर्स का नाम है लेट्स सपोज एक्सेस, ड्यूरेशन उसका 3 मंथ। अब आप यहाँ पे मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बन गया, इसका पता एसोसिएटिव एंटिटी में आपको चलेगा। या स्टूडेंट 1 कोर्स 1 पढ़ता है, अभी कोर्स 1 का रिकॉर्ड हमने नहीं इंसर्ट किया, कोर्स 1 का रिकॉर्ड अब आ गया। कोर्स 2 हमारे पास है आईसीटी, वो 2 महीने का है। 3 दैट इज अ डेटा बेस, 4 महीने, सेव हो गया। स्टूडेंट आईडी 2 नवीद पेशावर का है, स्टूडेंट 3 बिलाल कोहाट का है, सेव हो गया। अब आपने एसोसिएटिव एंटिटी में आना, स्टूडेंट 1 पढ़ सकता है, स्टूडेंट नंबर है 2 है, बिल्कुल। क्या वो 1 कोर्स पढ़ सकता है? बिल्कुल पढ़ सकता है। एक स्टूडेंट एक से ज्यादा कोर्सेज पढ़ सकता है। देख लो, स्टूडेंट 1 क्या पढ़ रहा है? कोर्स नंबर 1। स्टूडेंट 2 क्या पढ़ रहा है? वो भी कोर्स 1। तो ये 1 to many हो गया। यही स्टूडेंट 1 है, क्या ये दूसरा कोर्स ले सकता है? यस, ले सकता है। यही स्टूडेंट है, क्या ये तीसरा कोर्स ले सकता है? यस, ले सकता है। तो दिस इज द मेन difference between 1 to 1, 1 to many and many to many relationship. So that's enough for today. Inshallah, see you in next lecture. Thank you very much.